किश्तवाड़ के छात्रों में जिस मासूम से बच्ची का रेप हुआ, उसके बाद उसका अबॉर्शन हुआ और उसकी मौत हुई, इस मामले में नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की जानिब से जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और एसएसपी किश्तवाड़ को। 5 दिन के अंदर जो है वो एक्चुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी और अगर रिपोर्ट देने में लेट होता है तो समन जारी कर दिया जाएगा इन सभी बड़े ऑफिसर्स को। वहीं दूसरी जानिब गुजर बकरवाल वेलफेयर और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की है कि इस मामले में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ है। इस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में कुछ तफसीलात तो जरूर आई हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि कार्रवाई बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है। हमारे पास जानकारी है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एसएसपी किश्तवाड़ को फॉर्मल नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अंदर एक माइनर गुजर शेड्यूल ट्राइब लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, उससे हुई प्रेगनेंसी और फिर उसकी मौत के मामला के ऊपर जो ये नोटिस भेजा गया। ये एक्शन ट्राइबल गुजर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 24 अगस्त 2026 को दर्ज की गई कंप्लेंट के बाद लिया गया है। नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब ने इस पूरे मामले पर 5 दिन के अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। कमीशन ने साफ कहा है अगर रिपोर्ट देने में देरी हुई तो बड़े ऑफिसर्स को इन पर्सन न्यू दिल्ली समन तलब किया जा सकता है। कंप्लेंट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस केस में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया गया है। विक्टिम की फैमिली को इमीडिएट प्रोटेक्शन देना, मेडिकल और डिजिटल एविडेंस को सेफ रखना और कंपनसेशन देने की डिमांड की गई है। पुलिस ने मैन अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया, उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। उमर अब्दुल्ला ने डिमांड की कि इस मामले में तेजी से इंक्वायरी होनी चाहिए और एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पूरे समाज में एक सबक सिखाया जाए। छात्रों पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR के बाद ट्राइबल बॉडी का आरोप है, उनका ये डिमांड है कि शुरुआत में FIR SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की रेलिवेंट सेक्शंस को शामिल नहीं किया गया था, जिस पर अब इंक्वायरी हो रही है। मामले की गहरी जांच के लिए सेट बनाई गई है जो मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस और अबॉर्शन बिड के दौरान हुई मौत के सर्कमस्टेंसेस की जांच पड़ताल करेगी। SC/ST एक्ट के तहत अगर FIR दर्ज की जाती तो इस मामले में नॉन अवेलेबल रहता और इसमें गिरफ्तारी से पहले की जमानत नहीं मिलती। अगर कोई नॉन SC/ST पर्सन किसी ट्राइबल या दलित फीमेल पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसे IPC NSY के अलावा SC/ST एक्ट के तहत भी सख्त सजा उम्र कैद तक हो सकती है। अगर कोई सरकारी ऑफिसर इस केस में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस SC/ST के मामलात में जो है विक्टिम या उसकी फैमिली को इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प और रिलीफ भी दिया जा सकता है। ये मुआवजा कोर्ट का फैसला आने से पहले FIR दर्ज होना और चार्जशीट के दौरान में ही हो जाता है। लिहाजा SC/ST का FIR दर्ज होना लाजिम और मैं डिमांड करता हूँ कि इसमें SC/ST का FIR दर्ज होना चाहिए।